नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में हर बार एक या दो क्वेश्चन आता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला संशोधन हुआ था संविधान का, वो 1951 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। आगे चलते हैं। दूसरा संशोधन 1952 में हुआ था। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था इन संशोधन के दौरान। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण संशोधन, सातवां संशोधन था, वो 1956 में हुआ था। इसके अंतर्गत इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया था। आगे चलते हैं 10वें संशोधन की तरफ। तो ये 10वां संशोधन जो है 1961 में हुआ था, जिसमें दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। आगे चलते हैं। 12वां संविधान संशोधन, ये 1962 में हुआ था ये भी, जिसमें के अंतर्गत गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। 13वां संशोधन, ये भी 1962 में हुआ था। संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 जोड़ा गया था, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई थी। आगे चलते हैं। 14वां संशोधन, ये 1963 में हुआ था। पांडिचेरी को संघ राज्य के क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। 14वें के बाद जो महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था वो था 21वां संशोधन, वो 1967 में हुआ था, जिसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अगर पूछा जाए सिंधी भाषा को किस अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया था, कौन से संशोधन में, तो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था और 1967 में 21वें संशोधन में। आगे चलते हैं। 22वां संशोधन, ये 1968 में हुआ था। संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इसके बाद था 24वां संशोधन, जो कि 1971 में हुआ था। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया था। 27वां संशोधन की बात करें तो ये भी 1971 में हुआ था। तो इसके अंतर्गत उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई थी। इसके बाद आता है 31वां संशोधन, ये 1974 में हुआ था। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। 36वां संशोधन, जो कि 1975 में हुआ था, इसके अंतर्गत सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया है। 37वां संशोधन, ये 1975 में हुआ था, जिसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी। इसके बाद आता है 42वां संविधान संशोधन, 1976 में इसकी हुआ था। इससे लघु संविधान की संज्ञा प्रदान की गई थी। लघु संविधान में जो काम किए गए थे वो इस प्रकार हैं। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए थे। आगे है लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए हैं।
नेक्स्ट है, यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए भी ऐसा संभव है। आगे है, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। आगे आता है 44वां संशोधन, संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था 44वें संशोधन में। 44वां संशोधन 1978 में हुआ था। तो इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट हैं, वो हैं इस प्रकार, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई थी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। आगे है, मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस पर परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट है, व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता आदि। आगे हुआ था 52वां संशोधन, ये 1985 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई थी। इसके बाद था 55वां संशोधन, ये 1986 में हुआ था। तो इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान किया गया था। अगर पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश कब शामिल हुआ था, तो 1986 में शामिल हुआ था। 56वां संशोधन 1987 में हुआ था। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई थी। आगे बात किया 61वां संशोधन की। 61वां संशोधन 1989 में हुआ था, तो जिसके अंतर्गत मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो पूछा जाए कि मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कौन से संशोधन में की गई थी, तो 61वें संशोधन में की गई थी 1989 में। आगे बात करते हैं 65वें संशोधन की, तो ये 1990 में हुआ था। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, इससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।